दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तरफ से जो भी ग्रेजुएट और बैचलर्स कैंडिडेट्स हैं हायर एजुकेशन के, उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। मगर अभी अभी मैंने देखा है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर छात्रों की तरफ से मैसेज आए हुए हैं और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न का माहौल बना हुआ है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं 3 मुख्य बातें आपको इस नोटिस के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको आप बहुत ध्यान से सुने, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किन छात्रों के लिए ये नोटिस नहीं है और किन छात्रों के लिए ये नोटिस है। नंबर 1। नंबर 2, जिन छात्रों के लिए ये नोटिस है उनके साथ भी क्या एग्जैक्ट यही गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी या फिर उसमें कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा केसेस के बारे में संभावनाएं जताई गई हैं। तो वो सारी बातें मैं आपको इस नोटिस के बारे में 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों सबसे पहले इस बात से कि ये नोटिस किन लोगों के लिए है। तो उसके लिए आपको, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये नोटिस जिन महानुभाव के द्वारा बनाया गया है उनमें शायद दिमाग की कुछ कमी थी, जिस वजह से उन्होंने मेन बातें नोटिस के आखिरी में लिखी हैं और बेफालतू की बातें नोटिस के पहले पेज पर लिखी हैं। तो उसके लिए हमें नोटिस के आखिरी पेज पर जाना होगा। देखिए दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट्स हैं इस नोटिस के। इसमें अब आप ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 10 पर आपको ध्यान देना है। उपरोक्त दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों में संचालित कला यानी कि आर्ट्स के छात्रों के लिए ये नोटिस है, विज्ञान यानी कि साइंस के छात्रों के लिए ये नोटिस है, वाणिज्य कॉमर्स के छात्रों के लिए ये नोटिस है, विधि लॉ के छात्रों के लिए ये नोटिस है और कृषि एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ये नोटिस है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सेज के लिए बात आती है। अब इसके आगे देखिए आप, सेकंड लाइन के मिड में अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के छात्रों के लिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए जो नए दिशा निर्देश होंगे, ये गाइडलाइंस उनके लिए नहीं है। उनके लिए जो दिशा निर्देश होंगे वो प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किए जाएंगे। ये जो दिशा निर्देश हैं ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए नहीं है। ये बात आपको समझ लेनी है। अब ऐसा एक बहुत बड़ा तबका है जिसके कोर्सेज को इन दोनों ही कैटेगरी से थर्ड कैटेगरी में माना जाएगा, उनके बारे में इस नोटिस में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो फार्मेसी के कैंडिडेट्स हैं। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है फार्मेसी के छात्रों के साथ क्या होगा इस नोटिस में। दोनों ही केसेस में फार्मेसी के छात्र इसमें नहीं आ रहे हैं। अगर हम मेडिकल के छात्रों की बात करें, इंक्लूड नहीं है वो भी इसमें, ना तो फर्स्ट वाले केस में ना सेकंड वाले केस में, दोनों ही केसेस में नहीं है। अगर आप बात करते हैं आर्किटेक्चर के छात्रों के लिए, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे, ये तो मैंने सिर्फ आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन इस नोटिस के अंदर नहीं दिया गया है। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है, और किन लोगों के बारे में तो उल्लेख भी नहीं है। मैंने तीनों केसेस आपको बता दिए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इस नोटिस की सेकंड कंडीशन के बारे में। देखो भाई, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें साफ तरीके से बताया गया है भाई कि ये फाइनल गाइडलाइंस नहीं है। ये कॉलेजेस के जो निदेशक हैं, निदेशक और कुलपति, ये जितने भी हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के, उनके पास इस लेटर को भेजा गया है और उनके सजेशंस भी मांगे गए हैं और इसमें जो भी उनको कुछ अपडेट ऐसा लगता है कि चेंज किया जा सकता है, वो चेंज वो अपने सजेशंस दे सकते हैं। दूसरी बात कि भाई इसमें 2 ऑप्शंस हर जगह दिए गए हैं। यूजीसी ने साफ तरीके से कहा था अपने दिशा निर्देशों में कि छात्रों को
जो नॉन फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको केवल और केवल इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन दे दिया जाए। इसके अंदर इन्होंने अपनी नई प्रकार की 3-5 की है उत्तर प्रदेश के इस विभाग के द्वारा, जिसकी वजह से ये नोटिस इतना लंबा और इतना कंफ्यूजिंग बना है। हर जगह पर जहाँ पर भी आप देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक मेन पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 पर आप ध्यान दें, उसके विकल्प नंबर 1 पर। विकल्प नंबर 1 में साफ लिखा हुआ है, प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की संस्तुति के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएं। अब जो इन्होंने एक उत्तर प्रदेश के हमारे जो शिक्षा विभाग के लोग हैं उन्होंने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी के सुझाव यहाँ से आते हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है अथवा के नीचे। तो यूजीसी से भी ज़्यादा दिमाग इन लोगों में है और उन्होंने अपने कुछ आइडिया यहाँ पर आपके सामने रखे हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं। तो भाई आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसा होगा या नहीं होगा। मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि इसमें केवल और केवल इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इंटरनल आधार पर ही प्रमोशन दिया जाएगा। ये जो बाकी पॉइंट हैं ये अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग तरीके से अपना फॉलो कर सकते हैं मेथड को, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गलत होगा। एक निश्चित मेथड सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन रखना चाहिए। अगर इंटरनल के आधार पर प्रमोट कर रहे हैं तो सभी यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ और सिर्फ इंटरनल के आधार पर ही प्रमोट करना चाहिए, दूसरे किसी मेथड को लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किसी और आधार पर नंबर मिल रहे हैं और किसी और राज्यों में किसी और आधार पर। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जितने राज्य हैं उतने ही गणित हैं, उतने ही मेथड हैं और वो अपने ही मेथड से सभी राज्य अपने अलग अलग तरीके का पालन करते हुए मार्किंग देने वाले हैं, जो कि काफ़ी दुखद होगा अगर ऐसा किया जाता है तो। इसके अलावा आप देखिए पॉइंट नंबर 8 यानी कि फर्स्ट और फाइनल ईयर को छोड़ दीजिए, बाकी सभी सेमेस्टर्स के लिए 50% विगत परीक्षा परिणामों के आधार पर तथा 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपने जितने भी सेमेस्टरों के पेपर अभी तक दिए हैं उन सबका एवरेज उसका 50% और 50% आपके इंटरनल मार्क्स के आधार पर आपको मार्किंग दी जाए। इतने बेवकूफ़ ये इतनी कम अकल ये गाइडलाइन है जो जारी की गई है कि जो फर्स्ट ईयर में है उसको टोटली इंटरनल के आधार पर आपने मार्क्स दे दिए, जिसने कि अभी 1 या 2 बार ही पेपर दिए हैं। और जो नॉन फाइनल ईयर के ऐसे छात्र हैं जो फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं, अब सेकंड थर्ड ईयर में हैं, उनके लिए आपने आंतरिक मूल्यांकन 50% ही रखा है। तो ये भी कहीं ना कहीं टोटली गलत है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सजेशंस हैं, अभी अप्लाई नहीं हुए हैं। अब अपनी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ अपने विकल्प को चुनेंगी। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विकल्प 1 विकल्प 2, ये विकल्प ही पर काम अपनी अलग अलग यूनिवर्सिटी काम करेंगी। तो इस बात का आपको अब यहाँ से आगे आपको अपनी यूनिवर्सिटी के नोटिस का ध्यान रखना है। इन उच्च शिक्षा विभाग को जितना रायता फैलाना था इस नोटिस को निकाल करके उन्होंने उतना रायता फैला दिया है। अब आपकी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी इसमें डिसाइड करेगी कि वो कौन से मेथड को या कौन से विकल्प को चुनती है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपका कन्फ्यूजन कुछ कम हो गया होगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।